अच्छा, अब ज़रा ये समझिएगा कि अगर कादियानी खुद को ये मान भी लेते हैं कि ठीक है भाई हम अक़लियती कमीशन में शामिल हैं और बतौर गैर मुस्लिम हमें शामिल किया गया है, तो अब हमें तमाम तर गैर मुस्लिमों के हुकूक हासिल होंगे। जब 7 सितंबर 1974 में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, तो फिर कादियानियों ने अक़लियत होने का और अक़लियतों के हुकूक का नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू किया और तमाम बड़े ओहदों पर ये फैज़ होने लग गए, क्योंकि अक़लियतों को ये हुकूक तो हासिल है ना, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, वो बड़े ओहदों पर भी बरा जमान हो सकते हैं, उनकी इबादत गाहें भी बनेंगी, वो अलल ऐलान अपनी इबादतें कर भी सकते हैं। ये सारी अक़लियतों को हुकूक पाकिस्तान के आइन में हासिल हैं। तो कादियानियों ने इसका नाजायज़ इस्तेमाल शुरू किया और फिर नतीजा ये निकला कि कादियानियों ने बड़े पैमाने पे बड़ी सीटों को संभाला और उन्होंने अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए को भरपूर अंदाज से प्रमोट करना और लोगों के दरमियान फैलाना शुरू कर दिया। उलमाए किराम ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इस वक्त उलमा अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हैं, ऐसे ही पहले के उलमा बेदार थे। उन्होंने फिलफौर इस बात का नोटिस लिया और ज़ियाउल हक़ के दौर में उन्होंने ज़ियाउल हक़ के सामने ये बात रखी कि ये बात तो बहुत परेशान कुन है, कादियानी इस तरह तबलीग कर रहा है। तो फिर ज़ियाउल हक़ ने हुदूद कादियानियत ऑर्डिनेंस को जारी किया। अब ये क्या था, इस पर बड़ी गुफ्तगू चली, बड़ा मामला हुआ कि कादियानियों को किस तरह के हुकूक हासिल होने चाहिए और कादियानियों का मामला किस तरह का होना चाहिए। अच्छा, इस हुदूद कादियानियत ऑर्डिनेंस को जब मुस्तकिल बुनियादों पर गुफ्तगू का हिस्सा बनाया गया, तो 26 अप्रैल 1984 1924 ये वो दिन था जब कादियानियों का रास्ता रोका गया और ऑर्डिनेंस नंबर 20 मौसूम बनाम इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस ये जारी किया गया। इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, इसका इजरा किया गया। इसके मुताबिक क्या हुआ कि कादियानियों को खुल करके ना इबादत की इजाज़त है, न छुप करके ना एलानिया तबलीग की इजाज़त है, ना ये कादियानी किसी बड़ी सीट पर बड़ा जमान, यहाँ तक के कादियानी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, इवन के काउंसलर तक की सीट पर भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये मैं 26 अप्रैल 1984 के हुदूद कादियानियत ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ। वो 74 के आइन को मजबूत करने और तक़वियत देने के लिए बनाया गया था। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 भी और उसी का इजाफा किया गया। तवज्जो चाहूँगा आपकी, जिस तहत लिखा गया कि कोई कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कहला सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के अलावा किसी के साथी, मसलन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन के साथियों को सहाबी का खिताब नहीं दिया जाएगा। ये सहाबी कहते हैं उस काणे दज्जाल के साथियों को, कहा नहीं दिया जा सकेगा। इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन के अलक़ाबात से ये जो कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जितने खुलफ़ा हैं ना, इनको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। तो इस हुदूद ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बात को लाजिम किया गया कि कोई अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अपने लिए या अपने खुलफ़ा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से कादियानियों का एक नज़रिया ये था कि जिस तरह रसूलुल्लाह के ख़ानदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़र्द के किसी और रसूलुल्लाह के ख़ानदान के लिए एक इज़्ज़त वाला मामला अहले बैत का लक़ब इस्तेमाल किया जाता था, किसी और के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। जिस तरीके से प्यारे आका की अज़वाज को उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, इस तरीके से किसी और को, अपनी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहलाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ये वो सारी बातें थी जो कादियानियों ने गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल होने के लिए अपने ऊपर लाजिम की थी। यानी कादियानियों को जब गैर मुस्लिम करार दिया गया तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और इस तौर पर तबलीग शुरू कर दी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को सहाबी, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन और उसके घर वालों को अहले बैत कहा जाने लगा। तो ये सारे का सारा जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि हुदूद इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस पास किया गया, उसमें इन तमाम तर बातों पर पाबंदी लगा दी गई और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मिर्ज़ाइयों जो ख़ुद को अहमदी लाहौरी कहते हैं, इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए किस 20 अप्रैल 1984 को, मैं आप बार बार दोहरा रहा हूँ, नौजवान इसे याद करें, 20 अप्रैल 1984 को इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो बिल पास किया गया था, इसने कादियानियों की कमर तोड़ करके रख दी। और फिर जिस असल, यूँ कह लें कि महाज की वजहकार या जिस असल मिशन की वजहकार अंग्रेज़ों ने कादियानी को यहाँ लॉन्च किया था, उस पर सारे पर पाबंदी लग गई। बड़ा एहतजाज हुआ इंडिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, बड़े बड़े जो कादियानियों के हम नवा थे वो भरपूर एहतजाज हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा साबित कदम रहे। फिर कादियानियों ने यह चैलेंज किया, इन्हें मुख्तलिफ कोर्ट का रुजू किया, इवन के
आखिर में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुकदमा किया। 30 अप्रैल 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका मुकदमा खारिज कर दिया और इसे 20 अप्रैल 1984 को पास होने वाले इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस को बाज़ाब्ता आईन का हिस्सा बना दिया गया। और इसके पास होने के फौरन बाद मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी लानती मलून जो पाकिस्तान में कादियानियों का खलीफा था, वो मुकदमा चलने के खौफ से पाकिस्तान से फरार हो गया और लंदन चला गया, क्योंकि उन्हें पता था अब वो पाकिस्तान में ना एलानिया तबलीग कर सकते हैं ना छुपकर तबलीग कर सकते हैं। अब उन्हें वो सारा मिशन आने की जरूरत, तो वहां जाकर वो साजिशें करता रहा, वहां जाकर इज्तिमा करता रहा, वहां जाकर प्रोपेगेंडा करता रहा। ये वो हकीकत थी कि जिस पर शब-खून मारा गया और कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल किया गया। कौम को ये दिखाया गया भाई ये खुद को गैर मुस्लिम मान लेंगे तो इन्हें गैर मुस्लिमों के हुकूक हासिल होंगे। हरगिज़ नहीं, गैर मुस्लिमों के हुकूक हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को हासिल है, इसलिए कि वो यहाँ पर अपने मामलात को इस्लामी नहज पर नहीं चलाते। दुनिया जानती है हिंदू गैर मुस्लिम, यहूदी गैर मुस्लिम, ईसाई गैर मुस्लिम है, लेकिन ये कादियानियों का सारा तर्ज अमल मुसलमानों वाला है।